प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व हमने भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनकी चर्चा की। उसके बाद भाग 4 में हमने जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, पिछले वीडियो में हमने उसकी चर्चा की। आज हम मूल कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जो है वह संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 11 के द्वारा जोड़े गए 3/1/1977 से ये संविधान में अंतःस्थापित किए गए हैं। अर्थात पहली बात आपको ध्यान में रखने की यह है कि जो मूल संविधान था जो 1950 में बना, उस मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में जो पारित हुआ 42वां संविधान संशोधन, उसकी धारा 11 के द्वारा ये संविधान के अंदर जोड़े गए 3/1/1977 से। इसके लिए संविधान का जो भाग 4 जिसमें राज्य नीति के निर्देशक तत्व है, उसके बाद एक भाग 4 क जोड़ा गया और उसमें अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। उस अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ये मूल कर्तव्य क्या है? इस भाग में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। सबसे पहला कर्तव्य भारत के नागरिक का है कि वह संविधान का पालन करे। संविधान ही हमारी सबसे बड़ी हमारा राष्ट्रीय धर्म है, उसका पालन करना हम सबका धर्म है। उसके आदर्शों, जो संविधान की जो आदर्श है, जो संस्थाएं हैं और जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका आदर करना सभी भारत के नागरिकों का पहला कर्तव्य है। दूसरा मूल कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो गांधी जी का जो आंदोलन हुआ और पूरा जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उस आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो हमारे समाज के विविध धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा बोलने वाले लोग सब एकजुट होकर के जिस तरीके से लड़े और जिन आदर्शों के लिए लड़े, उन आदर्शों को हम अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर हम राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मूल कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता हो, हम एक सर्वसमावेशी समाज का निर्माण करें, सब में भातृत्व, भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अर्थात हम सभी स्त्रियों का सम्मान करें, उन सारी प्रथाओं को छोड़ें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक, अगला जो कर्तव्य हमारा छठा, कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, उसको प्रोटेक्ट करें। हमारी सामाजिक संस्कृति क्या है कि हम सबको अपना मान करके चलते हैं, चाहे वह किसी भी भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र का व्यक्ति हो, हम सबको अपने साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। यह हमारी कल्चर है, यह हमारी संस्कृति है। हम विविधता में एकता इस बात में विश्वास करते हैं, यह हमारी संस्कृति है। हम इस संस्कृति और हमारी इस गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां हमारा मूल कर्तव्य है कि हम प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें।
आठवां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, हम अंधविश्वासी न बने, हम मानवता में विश्वास करने वाले बने, हम ऐसी परंपराओं, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो मनुष्यता के विरुद्ध है। हम ज्ञानार्जन करें, अपने अज्ञान को दूर करें और अपने अंदर सुधार की भावना का विकास करें। नवा कि हम सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यह हमारा मूल कर्तव्य है। और अंतिम 10वां जो मूल कर्तव्य था जो 1976 में जोड़ा गया, वो था कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी हम लगातार प्रगति करने का, विकास करने का, आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये हमारे मूल कर्तव्य हैं जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। इसमें 86वें संविधान संशोधन विधेयक जो राइट टू एजुकेशन वाला बिल था, जो शिक्षा का अधिकार देता है, जिसमें अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़ करके अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। उसी 86वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया 11वें मूल कर्तव्य के रूप में, जिसमें यह कहा गया कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं कोई, तो उनका यह मूल कर्तव्य है कि वे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी हर पेरेंट्स का, हर गार्जियन का ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी कि वह 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो इस तरह से ये 11वां जो है मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये सारे हमारे मूल कर्तव्य हैं। दरअसल बात ये थी 1976 में ये बात उठ करके आई कि केवल मूल अधिकारों से और नीति निर्देशक सिद्धांतों से काम नहीं चल सकता। अधिकारों के साथ व्यक्ति के कर्तव्य भी होते हैं और इन्हें अगर संविधान में उल्लिखित कर दिया जाएगा तो इसका एक असर, एक मनोवैज्ञानिक असर भारत के नागरिकों पर होगा और उनको ये लगेगा कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम इन कार्यों को करें। तो ये जो मूल कर्तव्य हैं उनकी चर्चा आज हमने की। थैंक यू वेरी मच।